नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। क्राइम की ये जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी सामने आई है पटना के दीदारगंज से। ये कहानी है एक ई रिक्शा चालक की, जिसकी जिंदगी जो है वो प्रेम प्रसंग के कारण एक दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंची। जिस इंसान की ये कहानी है उसका नाम है मोहम्मद शहजादा, जिसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी दर्दनाक हत्या की जाएगी, वो भी इस तरीके से। ये कहानी और ये मर्डर जो हुआ है जिस तरीके से, ये किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं है। एक एक करके जब आपको ये पूरी कहानी हम आप सुनाएंगे तो आप भी ये सोचेंगे कि जो फिल्मों में आप देखते हैं वही सेम चीज़ लोग अब असल ज़िंदगी में भी इस तरीके से एक प्री प्लान मर्डर को अब अंजाम दे रहे हैं। कहानी जो है वो 18 अगस्त की है। 18 अगस्त को इसकी शुरुआत होती है जब मोहम्मद शहजादा, जो कि ई रिक्शा चालक बताया जाता है, उसको एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए उसको और उसके ई रिक्शा को भाड़े पर बुक किया जाता है। 4-5 लोग होते हैं और एक बड़ा सा गिफ्ट का डब्बा होता है जिसको लेकर के वो ई रिक्शा में बैठते हैं और फिर मोहम्मद शहजादा को कहते हैं बर्थडे पार्टी में चलने के लिए। मोहम्मद शहजादा अपने मौत से बेखबर, अपनी हत्या की प्लानिंग से, अपनी हत्या की साजिश से पूरी तरीके से बेखबर ई रिक्शा चलाता हुआ चलता है। उसे नहीं पता होता है कि उसके पीछे जो 5 लोग बैठे हैं वो उसके जान के दुश्मन हैं, वो कातिल हैं, वो हत्यारे हैं। और वो जो डब्बा जिसे वो गिफ्ट समझ के अपने रिक्शा पर लोड करता है, वो डब्बा जिसे वो गिफ्ट का डब्बा समझकर ई रिक्शा पर लोड कर रहा है, उसमें उसे मौत के घाट उतारने की कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे इसकी हत्या की जाती है मोहम्मद शहजादा की। मोहम्मद शहजादा 5 लोगों को बिठाने के बाद चुपचाप ई रिक्शा चलाता हुआ आगे बढ़ता है। तभी वो 5 लोग जो पीछे बैठे होते हैं मोहम्मद शहजादा को इशारा करते हैं, किस तरफ जाना है, रास्ता बताते हैं। रास्ते में जैसे ही उन्हें एक सुनसान जगह मिलता है, वहाँ वो ई रिक्शा को रोकते हैं, मोहम्मद शहजादा को उतारते हैं और फिर 5 लोग उस डब्बे को खोलते हैं। गिफ्ट का डब्बा जैसे ही खुलता है, शहजादा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस डब्बे के अंदर कोई गुड्डा गुड़िया या फिर कोई किसी को देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि नुकीले धारदार हथियार थे। इतने खतरनाक हथियार जिससे बेरहमी से मारकर मोहम्मद शहजादा की हत्या की गई है। ये 5 लोग मोहम्मद शहजादा के ऊपर टूट पड़ते हैं। मोहम्मद शहजादा जो है वो अकेला सबसे लड़ता है, लड़ाई झगड़ा हाथापाई होती है, लेकिन आखिरकार 5 ही हत्यारे मिलकर के शहजादा को मौत के घाट उतार देते हैं। यह घटना 18 अगस्त की थी। 19 अगस्त का दिन आता है जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को कई सुराग मिलते हैं, टूटा हुआ चश्मा, धारदार हथियार और भी कई चीजें, मोहम्मद शहजादा का मोबाइल फोन। जब जांच होती है और तो पुलिस को पता चलता है कि मोहम्मद शहजादा पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि हिंदू धर्म की लड़की है और उससे मोहम्मद शहजादा का प्रेम प्रसंग चलता है। और ये मारने वाले जितने भी लोग हैं, जब वो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि ये तमाम लोग कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के अपने भाई और उसके कुछ दोस्त हैं। 3 उसमें से लड़की का भाई है और बाकी 2 उसके दोस्त बताए जा रहे हैं, जो इस बात से नाराज थे कि उनकी बहन का मोहम्मद शहजादा से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस जांच में ये भी बातें सामने आई है कि मोहम्मद शहजादा के पास उस लड़की के कई फोटोज और वीडियोस थे जो कि अश्लील थे और अक्सर लड़ाई झगड़े में वो बार बार उसे वायरल करने की धमकियां दिया करता था। और यही धमकियां, यही अश्लील वीडियो, यही प्रेम प्रसंग जो है शहजादा और उन लड़कों के बहन के बीच में, जो कि आक्रोश की वजह बनी, जो कि मोहम्मद शहजादा की हत्या की वजह बनी। फिर इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने तहकीकात की। 5 आरोपी जो है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। क्या कुछ बताया है पुलिस ने, वो भी आप सुनिए। कि जो प्रेमी है उसको इसी जो बर्थडे पार्टी का झांसा या इस टाइप से उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये लोग इन लोगों के द्वारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए इन्होंने बताया, तो इसी में एक इन्होंने एक जो है गिफ्ट बॉक्स टाइप का रेडी करवाया था। उसी गिफ्ट बॉक्स में जो है इन सभी ने अपने अपने लिए एक एक जो है शार्प ऑब्जेक्ट, कोई जो नारियल काटने वाला या कोई जो फसल काटने वाला या फिर जो एक स्क्रू ड्राइवर टाइप का जो रहता है, जो आगे से पिन पॉइंटेड रहता है, उसी टाइप के ऑब्जेक्ट इन लोगों के द्वारा लिए गए थे और उनको फिर उस बॉक्स में पैक करके लेके गए थे
ताकि जो मृतक है उसको ये अंदेशा ना हो कि मेरे ऊपर जो है या फिर मुझे ही मारने की प्लानिंग हो गई है, इस टाइप से उसको ना लगे और पूरा एकदम नेचुरल सीन लगे कि सभी दोस्त मिलके बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। तो सुना आपने पुलिस ने क्या कुछ बताया है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो प्लानिंग बहुत ही शातिराना तरीके से की गई, पूरी फिल्म के सीन की तरह पूरे क्राइम सीन को क्रिएट किया गया, प्लानिंग की गई कि किस तरीके से उसको मोहम्मद शहजादा को बुलाना है और फिर उसकी हत्या करनी है। ये कहानी ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सबक भी है। किस तरीके से आज आमतौर पर आप देखते हैं कि अक्सर जहां प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता है, जहां लोगों की हत्या होती है, पुलिस तहकीकात करती है, तो वहां ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो प्रेम प्रसंग के ही मामले निकल रहे हैं इस तरीके से, जहां अश्लील वीडियो कभी वायरल करने की धमकी हो या फिर कुछ और आप कह लें, तरह तरह के अपने अपने कारण हैं जिसकी वजह से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो घट रही है। फिलहाल पुलिस पांचों आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। वो लड़की फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं है जिसकी वजह से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। देखना होगा कि कब तक लड़की से पूछताछ पुलिस करती है और फिर पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। ये क्राइम की जो कहानी आप सुन रहे थे ये हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे सहयोगी राजेश शाह ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हर रात हमारे साथ रात 10 बजे।